हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने नए साल के पहले दिन का जश्न पूरी तरह से मनाया होगा। परंतु अब आप उस जश्न से बाहर लौट आइए, क्योंकि अब है परीक्षाओं की बारी, है ना। बहुत जल्द आपके पेपर आने वाले हैं, तो आप अपने पेपरों को ध्यान में रखते हुए अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। सो तैयार हो जाइए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ना पास्ट टेंस के बारे में, याद है ना वो गाना था वाला, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, उस पार्ट को, उस पार्ट का, उस पास्ट टेंस का पहला जो हिस्सा है जिसका नाम था सिंपल। ये देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सिंपल SIMPLE, तो सिमली लिखा गया है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि टाइपो एरर हो गया है। आप इसे समझ जाइए, हम लोग सिंपल पास्ट कर रहे हैं, ठीक है। या चलिए मैं एक बार देखता हूं, अगर ये टेक्स्ट इंप्रूव हो जाता है तो कर देता हूं इसे। हाँ, चलिए पहले तो इसे डिलीट कर देते हैं। पता नहीं चला ये क्या छप गया। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए सिंपल पास्ट टेंस हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, आप एक बार रिकॉल करिए सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट याद है, आज भी है ना। देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे ना। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं वर्ब की पहली या पांचवी रूप, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो भाई पहला रूप कब और पांचवा रूप कब, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो V5 का यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट TPSN हो, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा आता है, ही, सी, इट या किसी का नाम, ठीक है ना। और जब आप इसका निगेटिव बनाने जा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, ये जब भी आएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस टेंस में इसके दो दोस्त हैं, एक का नाम है डू, दूसरे का नाम है डज, ठीक है ना। तो चलिए सब्जेक्ट के साथ डू डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इंटेरोगेटिव याद है, इंटेरोगेटिव क्या करते थे हम लोग इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें आप क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम जानते हो, क्या वो खाता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। क्या करते हैं बताइए, सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। सब्जेक्ट से पहले आपने लिखते हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। फिर WH वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस को कैसे करते हैं, WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस को, तो सबसे पहले WH वर्ड के साथ डू डज लगाते हैं। यानी कि फिर से मैं आपको कहता हूं, ये WH वर्ड जो है सब एकदम बिल्कुल लिखिए और पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कॉपी कर दीजिए, कोई भी उसमें कंजूसी मत करिए। आप देख सकते हैं WH वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, और उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव डू डज यहाँ लिख दिया मैंने, फिर लाया सब्जेक्ट ये लिख दिया, फिर लाया वर्ब V1, है ना, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद आ गया आपको। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा था आपके लिए V1 या V5, लेकिन यहाँ पर V1 V5 कहाँ गया, यस V5 कहाँ गया, ये देखिए जब आपने इसके नीचे लगा लिया है डू डज, जब आपने ये लगा लिया है, याद है आपको क्या लिखते थे हम लोग, याद करिए, मैं एक बार ऐड करके बताता हूं। यदि आपको लिखना होता था कि डू, उसके बाद क्या होता था डिड, फिर क्या होता था डन, फिर क्या होता था डूइंग, फिर क्या होता था डज, होता था ना। अब आप देखिए, है ना, देखिए V1, इसको क्या कहते थे आप, इसको कहते थे V1। दूसरे वाले को क्या कहते थे V2। ये V2 कौन सा हुआ, पास्ट टेंस। तीसरा क्या है, इसको कहते थे पास्ट पार्टिसिपल, क्या कहते थे पास्ट पार्टिसिपल। चौथे को क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहते हैं
प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का ये छोड़िए, प्रेजेंट को भूल जाइए आप, सिर्फ आप कहिए कि सर यह तो V4 है, यानी कि कंटिन्यूअस वाली है ना। और V5 जो है आपको पता है, V5 जो है यह जो है ऑलवेज कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना। तो अब आप देखिए आपने क्या किया है कि इसमें जो है डज लगा लिया है। जब आप एक बार किसी सेंटेंस में V5 का प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा उसमें V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए कि नहीं? जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब आप कंटिन्यूअस को लेकर चलते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस? याद है? बताइए एक बार, रिकॉल करिए जल्दी फटाफट से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होती है? कंटिन्यूअस सुनते ही आपके दिल में क्या सवाल आता है कि सर ये तो आईएनजी ही होगा, है ना? यही सवाल आता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग कंटिन्यूअस को कैसे करते हैं। क्या अफर्मेटिव था, याद करिए, बताइए बताइए। देखिए अफर्मेटिव में फिर से आपको अभी बताया था, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब जब आप सब्जेक्ट के साथ, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लिखते हैं। ये तो चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, और क्या था, एम, और क्या था, आप साथ साथ में बोल सकते हैं, आर, है ना। और फिर क्या था, फिर था वर्ब की चौथी रूप, इसको हम लोग V4 कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस देखते ही आपका मन तो गाने लगा होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है ना, और आप लगा दीजिए फुल स्टॉप। चलिए दूसरे को देखते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस जब भी आपको बनाना हो तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। कैसे, ये देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दे दीजिए HB। HB क्या, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है, देखिए इज, एम, आर, फिर क्या कर दीजिएगा, साथ में लगाइए नॉट, तभी तो निगेटिव बनेगा ना। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसका जवाब आप नहीं में देते हैं, तो ये नॉट हो गया। उसके साथ देखिए फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा V4, क्या आ जाएगा V4, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा बताइए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। फिर लगा दीजिए आप फुल स्टॉप, ठीक है। तीसरा इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको याद होगा ना। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं मुझे बताइए। इंटेरोगेटिव के लिए आप कहते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब को उठा के ना, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब सर हम लोग को दिख रहा है ना, इज, एम, आर, इसको सर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, क्या है, इज, एम, और फिर आर, लिख दिया ना। फिर क्या लिखूं, सब्जेक्ट, चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो लिख देता हूं, है ना, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखूं बताइए, अच्छा V4, चलिए V4 भी लिख देते हैं, लिख गया है। और फिर क्या है, फिर है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, लग गया। और फिर WH में क्या करना है, याद आया आपको, WH में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, WH में आप सिर्फ WH वर्ड को लिखिए पूरा, फिर से इसको कॉपी कर दीजिए। समझ रहे हैं आप, आपको ना, आप समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है पूरा समझ रहे होंगे। और जब इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, WH निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस के पहले पार्ट का, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका नाम ही सिंपल कैसे हुआ, आप याद करके मुझे बताइए। वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, याद है आपको, क्या ट्रिक बताई थी बताइए। अच्छा डी देखते थे, चलिए बहुत बढ़िया, डी का मतलब पास्ट होता है। तो चलिए देखिए पार्ट 1 में आप सबों का फिर से स्वागत है। ये मैंने आपको एक बार रिकॉल कराया। अब आप देखिए, ये सिंपल पास्ट में हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास मिलता है डिड। क्या मिलता है बताइए, डिड मिलता है, ठीक है। चलिए डिड मिल गया, लास्ट का लेटर क्या है देख रहे हैं, डिड, डी है, लास्ट का लेटर क्या है, डी। और डी का मतलब तो आप पास्ट बता रहे थे ना, बिल्कुल बता रहे थे आप। चलिए, और इसमें मेन वर्ब जो है V2 आता है, क्रिया की दूसरी रूप, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो कैसे बताएंगे। आपको कहना होगा कि द sentences in which the work has already done and its effect has already gone। मतलब कोई ऐसा काम जिसको किया गया है और उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका है ना। अब इसको उदाहरण से समझिए जरा, आपने काम किया, उस काम का प्रभाव खत्म हो गया,
जैसे सेंटेंस है कि ही वेंट टू रांची यस्टरडे, वो रांची जा चुका है, खत्म हो चुका है उसका प्रभाव, है ना, उस वर्ब का प्रभाव खत्म हो चुका है अब, है ना। दूसरा देखिए, आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, है ना, ये देखिए शाम में खेला उसने और उसका प्रभाव अब खत्म हो चुका है, यानी ये पास्ट हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम जूनियर वॉन द एशिया कप डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो भारतीय क्रिकेट टीम है जूनियर वाली, उसने एशिया कप को जीता है ना। तो ये क्या हुआ, देख लीजिए, जीता, बस काम खत्म हो गया, उसका पास्ट हो गया, वो पास्ट बन चुका है ना। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया होगा कि सिंपल पास्ट को पहचानने का क्या तरीका है। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस को पहचानने के लिए आप देखेंगे वाक्यों के अंत में आएगा आ, जैसे वह गया, वह आई, मैंने खाई, उसने पत्र लिखा, मैंने पत्र पढ़ा, है ना। आप देख पा रहे हैं आ ए ई, ये सभी जो है, देखिए मैं आपको ना बाइलिंगुअल बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल समझते हैं ना, दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है इंग्लिश में और मैं आपको हिंदी से बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इसको कहते हैं बाइलिंगुअल, दोनों ही भाषाओं में, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, कहते हैं सी प्लेड क्रिकेट, याद है वो ट्रिक आपको, ये डी वाला याद है। दूसरा सेंटेंस देखिए, फिर से देखिए, यहाँ डी है, फिर देखिए इसके अंत में डी है, हीमा क्लोज द गेट। चौथा देखिए, ही रोट अ लेटर। अब आपको मैंने ये बताया था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। कौन सा रूप है ये, सेकंड फॉर्म। आपको ये गड़बड़ ना करा पाए, क्योंकि आपने ई देखा तो आपका सर ये तो प्रेजेंट है, जी नहीं, ये प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये V2 है ना। तो देखिए हम लोगों ने हर बार क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सी, ही, हीमा और रवि, ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं। क्या है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट को लिखा है। उसके बाद देखिए प्लेड, हेल्प्ड, क्लोज्ड, रोट, ये सब के सब V2 हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे V2 कर दिया है। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये कहते हुए कि अच्छा सर मुझे एक डाउट है कि ये जो प्लेड है, ये जो हेल्प्ड है, ये क्लोज्ड है, तो कैसे पहचानें, क्योंकि सर प्ले का जो होता है, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं कि प्लेड, है ना, प्ले, फिर लिखते हैं प्लेड, फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लेड, ठीक है ना, फिर क्या लिखते हैं, फिर से लिखते हैं प्लेइंग, फिर क्या लिखते हैं, प्लेज, लिखते हैं ना। तो सर इसको V2 क्यों, आप ये पूछ रहे हो, इसको V2 इसको V3 क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग तो सेम है सर, फिर कैसे समझेंगे कि ये कौन वाला V2 है? देखो इसको जानने के लिए आपको श्योर होना पड़ेगा, निश्चिंत होना पड़ेगा कि जो वर्ब दोनों का देखिए स्पेलिंग सेम है, अगर इनके पहले, किनके पहले, ये जो यहाँ दिए हुए हैं, इनके पहले अगर HV रहे, HV समझ रहे हैं ना, क्या, हेल्पिंग वर्ब, अगर HV रहता है तो वो होगा V3, यानी कि यहाँ देखिए, है ना, उसमें HV कुछ भी आ सकता है, इजम आ सकता है, हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, ठीक है ना। तो जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहे, उसके बाद वाला ये जो डी लिखा हुआ है ये V3 होगा, उसके पहले वाला सिर्फ V2 होगा। समझ गए, चलिए उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, अफर्मेटिव, आप रूल को याद कर लीजिए एक बार कि सबसे पहले आप किसको लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, उसके बाद लिख रहे हैं V2। देखिए जितनी भी क्रिया है सब अपने दूसरे रूप में है, यानी पास्ट टेंस में है, और बाकी जो बचा है उसे अदर वर्ड्स कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव का मतलब क्या, इसमें नॉट लगा रहेगा, नॉट होना जरूरी है, और नॉट ये अकेला नहीं आता है, ये मैं भी आपको बता चुका हूं ना, नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, तो वो अपने एक दोस्त को लेके आता है, जो जिसको हम लोग डीड कहते हैं, क्या कहते हैं, डीड कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, ये रहा देखिए, डू V1 हुआ, डिड V2 हुआ, याद आया, जब डू V1 हुआ तो डिड हुआ V2, और फिर डन इसकी V3 हुई। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, यानी जब भी नॉट आएगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। ये देखिए डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने नॉट लगाया है, ये देखिए। और अब यहाँ पर एक मामला और देखिए,
ये तो फिर V1 हो गया, ये V1 हो गया। तो आपके दिल में सवाल क्यों नहीं आया? आया होगा आपके पास कि सर यहाँ तो आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2, और अब ये क्या कांड कर दिया सर, आप लिख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। हाँ, ये कांड नहीं है। आप ये समझिए कि एक्चुअली जो है ये जो डिड है ना, ये V2 है, सेकंड फॉर्म है। और आपका उद्देश्य, आपका एम क्या था? ये जो सेंटेंस है इसको निगेटिव में बनाना। तो निगेटिव में बनाने के लिए नॉट लिखना पड़ेगा। तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, जो कौन से रूप में है? सेकंड फॉर्म में। कौन से रूप में है? सेकंड फॉर्म में है। देख रहे हैं ना, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। इसीलिए जब इस सेंटेंस को एक बार आप V2 में लिख चुके हैं, V2 में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी पास्ट टेंस में बना चुके हैं, तो यहाँ कभी भी आप पास्ट टेंस में नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे? इसका V1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V1। बताइए, V1 लिखेंगे। आपसे पहचानने में भूल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डिड भी लिखते हैं और यहाँ V2 भी लिखते हैं, डिड भी लिखते हैं, V2 भी लिखते हैं। अरे आप समझिए कि आपको एक दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, और निगेटिव के लिए नॉट चाहिए, और नॉट के पहले नॉट अकेला आता नहीं है, उसके लिए आपको डिड लिखना पड़ेगा, क्योंकि डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है ना। तो जब आप डिड लगाते हैं उसके बाद आपको V1 ही लगाना पड़ेगा। V1 ही क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को ऑलरेडी आपने पास्ट में बना दिया है। डिड जैसे आपने लिखा, ये पास्ट में बन गया है, इसलिए दोबारा इसको पास्ट में लिखने की कोशिश नहीं करनी है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, हिमा डिड नॉट क्लोज द गेट, रवि डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देख रहे हैं सबसे पहले क्या आ रहा है? ये देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है? सारा सब्जेक्ट है एक साथ, है ना। उसके साथ क्या लगा है? डिड, 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 ये लग गया, सब्जेक्ट लगा, फिर आ गया डिड, लगा ना। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा अपने दोस्त के साथ आएगा, यानी कि डिड के साथ आएगा। और जब आपने इसे V2 लिख दिया है एक बार, ये देखिए डिड तो V2 है ना, एक बार V2 बन चुका है ये, तो अब यहाँ V1 लिखेंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। तो दो प्रकार का सेंटेंस हम बना चुके हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव की तरफ फिर से देखिए। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? आप ना प्रश्न पूछते हैं क्या लगाकर, है ना। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूं, किसी भी वाक्य का इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो आप सबसे पहले उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब समझते हैं ना, सहायता करने वाली क्रिया, कहां पर है? देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो हम लोग सब्जेक्ट से पहले उस डिड को लिखते हैं। देखिए, सी है सब्जेक्ट, इसके पहले डिड, ही है सब्जेक्ट, इससे पहले डिड, हिमा है सब्जेक्ट, इससे पहले डिड, रवि है सब्जेक्ट, इससे पहले डिड। देख पा रहे हैं ना? तो हम लोग सब्जेक्ट से पहले डिड को लिखते हैं, बाकी सबको कॉपी कर देते हैं। तो अब इसका रूल क्या बनेगा? देखिए, डिड के साथ सबसे पहले आया सब्जेक्ट, डिड के साथ क्या आया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आया? V1। फिर देखिए, अब फिर मेरे पास वही सवाल है कि यहाँ पे डिड लिखा गया है, तो सर आप ऊपर बताए थे V2 होना चाहिए, होना चाहिए था, लेकिन क्या है, आपने ऑलरेडी V2 यहाँ लिख दिया है। बोलिए कि नहीं लिख दिया है? लिख दिया है। तो अब देखिए, अब आपको दिख रहा है डिड के साथ सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, तो इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव बन गया। अब साथ के साथ हम लोग इंटेरोगेटिव निगेटिव भी बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या होता है? नकारात्मक प्रश्न वाले वाक्य। कैसे? देखिए, जैसे आप इंटेरोगेटिव आपने लिखा है, ये देखिए रूल देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के ठीक बाद आप नोट लगा दीजिए। अब यहाँ पे सवाल है, कोई ये कहता कि सर हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसके साथ अगर नोट लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन आपके बोलने के दृष्टिकोण से, सुविधा के दृष्टिकोण से आप डिड के साथ सब्जेक्ट और फिर नोट लगा दीजिए। देखिए, पहले HV, फिर सब्जेक्ट, और फिर आपका आया नोट। तो इंटेरो भी हो गया डिड लगाने से, और नोट लगाने से निगेटिव भी हो गया, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया है। सारा सेंटेंस, डिड ही नॉट हेल्प द पुअर, डिड हिमा। अच्छा, ये हिमा आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है H स्मॉल में। अच्छा, सभी सेंटेंसेस में जो है ये कैपिटल में था, हिमा और रवि, लेकिन इस दो में आ गया है स्मॉल में। आप बताइए क्यों आया है? क्या एरर हो गया है? नहीं। देखिए, ये क्या किया है ना मैंने, ये आपको ध्यान दिलाने के लिए कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन समझते हैं, किसी व्यक्ति, जाति, गांव, शहर का नाम, है ना, प्रॉपर नाउन जो है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। यानी हिमा जो है, देखिए HIMA, हिमा हो गया।
दूसरा कॉमा दीजिए और फिर लिखिए रवि, RAVI, है ना। तो रवि, अब आप देख पा रहे हैं इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अब ये कोई ये नहीं है कि मतलब आप जो है इसका सारा लेटर ही लिखेंगे कैपिटल, आप स्मॉल लिखेंगे लेकिन पहला लेटर जरूर कैपिटल होना चाहिए। समझ गए? देखिए ये, फिर उसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने जानकर छोड़ा था ताकि आपको मैं बता सकूं कि जब भी आपको प्रॉपर नाउन दिखता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल करना चाहिए। ये पंक्चुएशन मार्क कहलाता है। कई बार एरर दे दिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आपको दे देगा स्मॉल में, अब पूछेगा फाइंड आउट द एरर कि इसमें क्या गलती है। आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या गलती है, सो पता चल गया ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए रूल क्या बना, डिड सब्जेक्ट नॉट V1। अभी ऊपर से प्रेजेंट टेंस से ही बनाते चले आ रहे हैं, तो अब बार बार मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH निगेटिव नहीं बनाने वाला आपके लिए, है ना। अब आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। देखिए WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो भी WH वर्ड है पहले तो देखिए इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इंटेरोगेटिव रूल याद है, बोल के सुनाइए मुझे एक बार। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं कि सर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो WH में क्या करना है, WH के जो भी वर्ड्स हैं उसको लिख दीजिए ना, बस हो गया। तो रूल देख लीजिए, WH वर्ड, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको अच्छे से सीखिए। फिर मैं आपको मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।